करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं। परमानंद माधव को उनका स्मरण करते हुए चलो हम फिर से यमुना के तीर पे जा रहे हैं। और गए गुरुवार को हमने देखा था कि ये बतलाया था कि तरंग सैकतांकितांतरा सदासिता, कि तरंगों से जिसके प्रवाह में थोड़े से बालूपण आए हैं, ऐसी ये नर्मदा, तो ऐसी ये यमुना, ये कलिंद नंदिनी मुझे पवित्र करे। अब अगला जो श्लोक है क्या बतलाया है, बहुत सुंदर है। ये यमुना जी जो है ना, सही में अपना मन ही लोभा लेती है। क्या बतलाया देखिए, जलांत केलिकारिचारुहादिकांगरागिणी सभर्तुहन्य दुर्लभांग संगतां शभागिनी सदत्त सुप्त सप्त सिंधु भेदनाति कोविदा दुनोतु मे मनोमलं कलिंद नंदिनी सदा। क्या बतलाया है, ये बतलाया है कि जलांत केलिकारी राधिका, राधिका का ये विशेषण है। जलांत केली, केली यानी क्रीड़ा, विहार जल विहार, जल में खेलना, अठखेलियाँ करना। तो जलांत केली कार्य, कार्य यानी करने वाली, तो जल में अठखेलियाँ लेने वाली, जल में विहार करने वाली जो राधिका, जलांत केली कार्य चारु राधिका, चारु यानी सुंदरी मनभावन, ऐसी जो राधिका है उसकी राधिका अंग रागिणी। अब ये विशेषण जो है ना, ये राधिका का नहीं, ये यमुना जी का है कि जल में विहार करने वाली ये जो सुंदर राधिका है। अब जल में यानी यमुना जी के ही जल में, तो उसके कारण ये यमुना कैसे हुई है, राधिका का जो अंगराग था उसने अपने बदन पर जो चंदन लेप किया हुआ था वो सब आ गया ना यमुना जी के प्रवाह में। तो ये बतलाया है कि राधिका अंगरागिणी, राधिका का अंगराग जिसके प्रवाह में मिल गया है, ऐसी यमुना। कैसी, जलांत केलिकार चारु राधिका अंगरागिणी। और क्या बताया है, बहुत सुंदर है कि स्वभर्तु अन्य दुर्लभ। यहाँ ये बात है कि अन्यों को दुर्लभ। बात ये है कि नदी में तो स्नान करते ही रहते हैं जी, लेकिन यमुना जी में स्नान करना, कृष्ण जी जो हैं श्री कृष्ण, ये यमुना जी छोड़ के और नदियों में नहीं गए स्नान करने। तो इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन उन्हें ये भाग्य नहीं मिला कि जिसमें स्वयं कन्हैया ने स्नान किया हो। ये भाग्य केवल इनको मिला है। अन्य दुर्लभ, अन्य नदियों को जो भाग्य दुर्लभ है, क्या, कौन सा भाग्य, स्वभर्तु, जो यमुना जी के भक्ता है। पति का अर्थ है स्वामी, तो जो वस्तुतः श्री कृष्ण भगवान जो है सभी के स्वामी हैं। क्या केवल यमुना जी के हैं, सारे ब्रह्मांड के स्वामी वही हैं, तो इसलिए वो ब्रह्मांड के भक्ता हैं। तो ब्रह्मांड में और नदियों को तो भाग्य नहीं मिला, तो सब भक्तु अन्य दुर्लभ अंग यानी अपने
सभक्तु अंग, यानी अपने स्वामी के अंग का स्पर्श होना, ये जो है ये दुर्लभ है, ये और नदियों को नहीं मिलता, ये इसको मिला है। और इसलिए ये बोला है अंश संगतांश भागिनी, अपने पति के, अपने स्वामी के उनका अंग संग मिलना, उनका स्पर्श होना, ये भाग्य जो अन्यों को दुर्लभ है, अन्य नदियों को दुर्लभ है, ऐसा ये भाग्य जिस यमुना जी को मिला है, ऐसी ये यमुना। तो ये यमुना जी का ये है विशेषण। पहले ये बताया है कि जिसमें इसने जल में अटखेलियाँ करने वाली राधिका के अंगरागों से जिसका जल सुगंधित हो चुका है, जिसका जल इतना भाग्यशाली है कि जिसमें अन्यों को दुर्लभ होने वाले अपने कृष्ण कन्हैया का अंग स्पर्श होता है। फिर और क्या बोला है, स्वदत्त सुक्त सप्त सिंधु भेदनाति कोविदा, ये बतलाया है कि ये सप्त सिंधु जो है उनका भेदन करके जाती है। ये अब उसके लिए जो पुराण कथा है वहाँ पे अधिक समय नहीं लूँगी। ये सब यमुना जी के विशेषण है। और ये ऐसी यमुना जो है वो दोनों तुम्हें मनोमलम, मेरे मन के विकार दूर करें। देखिए, मन के विकार दूर करने को, अगर देह का विकार दूर करना है, देह में यदि मल है उसको दूर करना है तो भी हमें स्वच्छ जल चाहिए। गंदले जल से दूर नहीं होते विकार, विकार यानी मल, गंदगी भी दूर नहीं होती। यहाँ यमुना जी का जल ऐसा है कि जिसको स्वयं भगवान का अंग स्पर्श मिला है, जिसमें राधिका जी का अंगराग मिला हुआ है। तो ऐसी ये यमुना जी हमारे देह के साथ हमारे मन का भी मल दूर करें। अगले मंत्र में क्या, अगले श्लोक में क्या बोला है देखिए, ये यमुना जी कैसी है। जलच्युताच्युतांगरागलं पटालिशालिनी विलोलराधिका कचांत चंपकालिमालिनी सदा वगाहनावतीर्ण भक्तमुच्च नारदा धुनोतु मे मनोमलं कलिंद नंदिनी सदा। क्या बतलाया है, जलच्युत, यहाँ थोड़ा सा हम संधि विग्रह करके देखेंगे। क्या बतलाया है, जलच्युत यानी ये जल यानी यमुना जी के प्रवाह, यमुना जी के प्रवाह में च्युत यानी गिरे हुए। क्या गिरा है यमुना जी के प्रवाह में, तो अच्युत अच्युत अंगराग। अरे पहले ही बता दिया कि अन्यों को दुर्लभ स्वयं कृष्ण कन्हैया उनका अंग स्पर्श, ये परम भाग्य इस यमुना जी को मिला है। तो स्वाभाविक है कि श्री कृष्ण कन्हैया ने जो अपने अंगराग लिया है, जो चंदन आदि लेप लगाए हैं, वो सब कहाँ आ गए, यमुना जी के प्रवाह में आ गए। ये बतलाया है कि जलच्युत अच्युतांगराग, अच्युत नाम तो आप जानते हैं श्री कृष्ण का है, तो अच्युत के अंगराग, अच्युत के अंग में जो लगाया हुआ है चंदन का लेप, जो जल में च्युत है, जो जल में गिरा है, उसके लिए लंपट अली शालिनी, लंपट अली शालिनी, लंपट यानी लालायित, वो जो पानी में मिला हुआ है वो अंगराग, उसकी सुगंध से लालायित हो गए हैं। कौन, अली, अली यानी भौरे, तो भौरे वहाँ पे घूम रहे हैं।
कैसे हैं ये भोग है? क्योंकि श्री कृष्ण कन्हैया ने यमुना जी में स्नान किया, उनके अंगराग से वो पानी सुगंधित हुआ, और जहाँ जहाँ सुगंध है वहाँ वहाँ भौरा तो जाएगा ही। तो वो भौरे लालायित है, और वो लालायित भौरे वहाँ पे मंडरा रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन है जी, देखिए। इसके लिए तो बस कवि की दृष्टि चाहिए, कवि ही ये देख सकता है। तो जलच्युताच्युतांग राग लंपटाली शालिनी, जल में च्युत हुए अच्युत के अंगराग के लिए लंपट यानी लालायित अली यानी भौरे जिसमें है। और क्या है कि विलोल राधिका कचांत चंपकाली मालिनी, राधिका जी भी तो वहीं पे स्नान करती है, और वो विलोल है, चंचल है। राधिका जी जो है वो चंचल हाव भाव कर रही है, और उसके कचांत, उसने जो अब स्नान के लिए उतरी है, उसके कचे यानी केश, उसने अपने बालों में चंपक की मालिका, चंपा जो होती है ना, तो चंपक की मालिका लगाई हुई है। तो वो जो है तो विलोल राधिका कचांत, उस जो चंचल स्वरूपी राधिका जी जो है वो भी जल विहार के लिए उतरी है। उसके कचांत, तो उसके केशपाश जो है उसमें जो चंपक है, तो यहाँ ये बोला है चंपकाली मालिनी। अब यहाँ चंपकाली शब्द है, यहाँ अली यानी भौरा नहीं है भला, यहाँ चंपक आली यानी आवली यानी चंपक का गजरा, चंपक की माला, वेणी बोलते हैं ना, तो वो तो राधिका वहाँ स्नान के लिए उतरी है, तो उसके बालों में उठा हुआ जो चंपक का गजरा है वो भी तो वहाँ आ गया, और वो छूट गया पानी में। तो वो उसकी माला, अब गजरा पानी में गिरा तो एक माला गिरी ऐसे दिखेगा ना। तो ये बोला है कि मानो वो चंपक माला यमुना जी ने पहन ली। तो देखिए कैसा है, पहले में ये बता दिया है कि श्री कृष्ण कन्हैया स्नान कर गए, उनके अंग राग वहाँ पे मिल गए, इसलिए उससे सुगंध से लालायित हुए भौरे वहाँ मंडरा रहे हैं। फिर वहाँ राधिका जी भी उतरी है, राधिका जी के केशों से चंपक का जो गजरा वो भी जिसमें माला के रूप में वो बहता जा रहा है, ठीक है। और यही नहीं, वहाँ पे यमुना जी में, यमुना जी के जल प्रवाह में कौन कौन आ रहा है? सदा अवगाहन अवतीर्ण, अवगाहन करने के लिए यानी स्नान करने के लिए, अवतीर्ण, अवतीर्ण यानी उतरे हुए। देखिए अवतीर्ण होना यानी उतरना है, उत्तीर्ण होना माने चढ़ना है, ठीक। अवतीर्ण क्यों बोला है? क्योंकि कौन उतरा है? नारद। आपको मालूम है नारद जो है त्रैलोक्य में घूमने वाले हैं, वही एकमात्र है। अभी कैलाश में है, तो अभी ब्रह्मलोक में है, तो अभी वैकुंठ में है, तो अभी धरती पे है, तो अभी पाताल में है, कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये उन्हें भी यमुना जी के स्नान का मोह नहीं ये होता, तो क्या करते हैं? अवगाहन अवतीर्ण, अवगाहन के लिए, स्नान के लिए वो जो वहीं उतरते हैं यमुना जी के लिए, यमुना जी के प्रवाह में। तो क्या बोला है? सदा, सदैव जो अवगाहन अवतीर्ण, कौन आता है अवगाहन करने के लिए? भर्तृभृत्य नारद। नारद का विशेषण है कि वे भृत्य है, भृत्य यानी दास। किसके दास? भर्तृ, स्वामी के दास। स्वामी किसके? यमुना जी के। यमुना जी के स्वामी यानी कौन? श्री विष्णु या कृष्ण। कृष्ण बोले तो भी विष्णु का ही अवतार। तो
ये बोला है भक्त भृत्य नारदा, यानी स्वामी के दास रहने वाले नारद, जिसमें सदैव अवगाहन के लिए उतरते हैं। ऐसी ये नर्मदा धुनो तुम्हें मनोमल, मेरे मन का मैल दूर करे। ठीक, अब अंतिम श्लोक है। अंतिम श्लोक में क्या बताया है? सदैव नंद नंद केलिशाली कुंज मंजुला, तटोत्थ फुल्ल मल्लिका कदम्ब रेणु सुज्वला, जलावगाहिनां नृणां भवाब्धि सिंधु पाहदा, धुनोतु मे मनोमलं कलिंद नंदिनी सदा। क्या बतलाया है कि नंद नंद, नंद के नंद यानी नंद यानी लड़का, और वो नंद माने उनका नाम है, तो नंद का नंदन, नंद का लड़का माने कौन है तो आप जानते ही हैं। तो नंद नंद केली, जिस जमुना जी के तीर पर सदैव, पहले ही बोला है सदैव, नंद नंदन केली करते हैं, केली करते हैं यानी क्रीड़ाएं करते हैं, खेलते रहते हैं, जिसके तीर पर नंद नंदन की केलियाँ होती हैं, क्रीड़ाएं होती हैं। कहाँ होती हैं? जल में तो होती हैं, किंतु तट पर भी तो होती है। तट पर भी तो ये लोग खेलते रहते हैं, तो तट पर कहाँ? तो वहाँ जमुना जी के तट पर वहाँ लता कुंज हैं, और उन लता कुंजों में इन सारे गोप बालकों की अटखेलियाँ चलती रहती हैं। तो यहाँ ये बोला है कि सदैव नंद नंद केलिशाली कुंज मंजुला, जिसके तट पर नंद नंदन की केलियाँ यानी विहार खेल होते रहते हैं, और इसलिए जो मंजुल है। ठीक, जो यमुना जी मंजुल क्यों लगती है? कि जिसके तीर पर स्वयं कृष्ण कन्हैया वहाँ पे खेलते रहते हैं, ऐसे कुंज जिसके तट पर है। फिर क्या बोला है? तटोत्थ फुल्ल मल्लिका कदम्ब रेणु सुज्वला, तटो तट उत्थ, तट यानी तीर, इस जमुना जी के तीर पर उत्थ यानी खिले हुए, क्या क्या खिला हुआ है? उत्फुल्ल मल्लिका कदम्ब, मल्लिका, नव मल्लिका बोलते हैं, मोगरा होता है ना, मोगरे का फूल, मालती का फूल, तो उसको मल्लिका बोला जाता है। और कदम्ब भी, तो कदम्ब के भी फूल और मल्लिका के भी फूल, और ये कहाँ है? जमुना जी के तट पर है। तो तट उत्थ फुल्ल, फुल्ल यानी उत्फुल्ल खिले हुए, तटोत्थ फुल्ल मल्लिका कदम्ब, और उनके रेणु, रेणु यानी पराग। अब मोगरे के तो पराग नहीं होते उतने, कदम्ब के तो होते हैं, और कदम्ब के पराग जिसमें गिरते हैं। ठीक है, ये यमुना जी कैसी है कि जिसके तीर पर वो लता कुंज है, जिनमें स्वयं नंद नंदन खेल करते हैं। ये तट के ऊपर ये ऐसे ऐसे हैं, मल्लिका है, कदम्ब है, उनके पराग जहाँ गिरे हैं, और इसलिए उज्ज्वल है। आपको मालूम है ये पराग जो है सफ़ेद पीले रंग के होते हैं, और इसलिए जिसका तीर भी उज्ज्वल हो गया है। ठीक, और ये तो हुई तीर की बात। अब जो जल में अवगाहन करते हैं, केवल कन्हैया करते हैं ऐसा नहीं, कन्हैया ने किया इसीलिए तो जमुना जी की महिमा बढ़ी, किंतु इस जमुना जी में बाकी लोग भी तो अवगाहन करते हैं, गोप बालक भी करते हैं, और इसलिए जल अवगाहिनां नृणाम, जो आदमी जल में अवगाहन करते हैं, इस जमुना जी के जल में जितने जितने लोगों ने अवगाहन किया, डुबकी लगाई,
उनका क्या क्या हुआ? भवाब्धि सिंधु पार गा, ये भव सागर के पार हो गए। आपको मालूम है कौन कौन थे डुबकी लगाने वाले? अरे कन्हैया के साथ सारे ये गोप बालक यही जाते थे। और इन सारे गोप गोपियों को स्वर्ग मिला है, मोक्ष मिला है, भव सागर तर गए हैं ये लोग। तो ये बतलाया है कि जलावगाहे नाम, हे यमुना जी के जल, हे यमुना जी तुम्हारे जल में जिसने अवगाहन किया, तुम्हारे जल में जिसको स्नान करने का सौभाग्य मिला, वे सब लोग भवाब्धि के पार हो गए, भव सागर के पार हो गए। और ऐसी ये जो है कलिंग नंदिनी, ये मेरा भी मन का मैल दूर करें। यहाँ पर यह अष्टक है, 8 श्लोक यहाँ समाप्त हुए। और शंकराचार्य जी, हम शंकराचार्य जी को समझते हैं कि वो अद्वैत वेदांती है। अद्वैत यानी क्या? एक ही है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ठीक। और जीवो ब्रह्म ही हो, जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब जीवात्मा में और भगवान में भेद ही नहीं है, सो हम ये प्रतीति जिसको आ गई, वहाँ भक्ति कैसे हो? भक्ति में क्या है? वो स्वामी मैं सेवक, द्वैत आ गया। बिना द्वैत के भक्ति कैसे होगी? तुम भगवान, मैं भक्त, मैं पूजक, तुम पूजा ग्रहण करने वाले। द्वैत के बिना भक्ति कैसी आएगी? शंकराचार्य अद्वैतवादी, फिर शंकराचार्य ने यह भक्तिपूर्ण स्तोत्र कैसे लिखा? क्या ऐसा मन में विचार नहीं आता? आता है ना। देखिए, यह अद्वैत ही है। कैसा है? जहाँ ब्रह्म सत्यम, केवल ब्रह्म ही सत्य है, तो इसका उत्तर केवल और केवल गुलाबराव महाराज और वासुदेवानंद सरस्वती, इन दोनों आधुनिक संतों ने दिया है कि मूर्ति की पूजा करने से भी अद्वैत की हानि नहीं होती। कब? तब जब हम उस मूर्ति में ब्रह्म देखें। ब्रह्म सत्यम, मूर्ति ही हमारा ब्रह्म है। ये जो श्री कृष्ण की मूर्ति जो दिमाग में हमेशा रहती है, आंखें बंद करें तो हमारे मुन्नी आंखों के सामने जिस मूर्ति का हमें आकार दिखता है वो ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही सत्य है। पूजा जो है ना, इसका तो वो शंकराचार्य का वो देखिए, मानस पूजा पढ़ी है, फिर तो सारा का सारा पूरा उसका ये आ जाता है कि हम जो भी बोलते हैं तुम्हारे स्तोत्र हैं, जहाँ भी चलते हैं तुम्हारा परिक्रमा है। यानी जो भी करते हैं ना, ये सब उसी को केंद्रीभूत करके यदि हो तो अद्वैत की हानि नहीं होती। और जहाँ सभी ब्रह्म है वहाँ कृष्ण भी तो ब्रह्म ही है। और इसलिए ये इस प्रकार के, और इसीलिए देखिए शंकराचार्य ने हर एक के स्तोत्र रचे हैं और इससे उनके अद्वैत की हानि नहीं होती। ये बतलाकर आज हम इस स्तोत्र का समापन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।